स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी बाय इंस्टीट्यूट में। आज हम लोगों का टॉपिक है अनुपात और समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। 3 अनुपात को हम लोग भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 2:3 है तो हम लोग इसको 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। और अगर जैसे भिन्न दिया है तो हम लोग इसको अनुपात के रूप में 2:3 भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, कुल के सामने कुल का अनुपात रखें और एक के सामने एक का अनुपात रखें। एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसी प्रकार जिसकी राशि होगी उसी का अनुपात भी माना जाएगा। क्वेश्चन हमारा है 2:5, 3:4, 5:6 और 9:10 में सबसे बड़ा अनुपात कौन होगा। सबसे पहले जो हमारा अनुपात दिया है हम लोग उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। भिन्न के रूप में लिखने के बाद उसके अंश में 0 को लगा देंगे। 0 लगाने के बाद उसके अंश में हर से भाग देंगे। भाग देने पर जिसका मान सबसे ज़्यादा आएगा वही अनुपात सबसे बड़ा होगा। तो इसमें जो हमारा 9:10 है, इसका भाग करने पे इसका जो मान आया है 8.3 आया है। तो हमारा 9:10 का अनुपात सबसे बड़ा अनुपात होगा। है हमारा, यदि A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 4:5 हो तो A/B/C का मान क्या होगा। उसी को आगे बढ़ाओ जिसके आगे खाली जगह हो। जैसे A/B का मान कितना दिया है, 2 और 3 को हमने लिख लिया। अब उसके बाद B/C का मान कितना दिया है, 4:5, हमने उसका मान लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के आगे C का जो स्थान है वो खाली है तो हम लोग यहाँ पे 3 को बढ़ा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो एरो का निशान है इसके आगे 4 को बढ़ा देंगे। अब हम लोग 4 और 2 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 8। अब 4 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 12 और 5 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 15। तो इस प्रकार हमारा A/B/C का मान कितना आ गया, 8:12:15। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करेंगे। उसी को आगे बढ़ाएंगे जिसका स्थान खाली होगा या जिसका जगह खाली हो। A बराबर 3B तथा 3B बराबर 4C हो तो A/B/C का मान ज्ञात करो। इसमें अनुपात को विपरीत लिखना है। एक नीचे हम 3 रखेंगे और B के नीचे 2 रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो B का मान होगा उसको 4 मानेंगे और यहाँ पे जो C का मान होगा उसको 3 मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 के आगे जो तीर का निशान है यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक के नीचे खाली स्थान है तो वहाँ पे 4 बढ़ा देंगे। अब उसके बाद 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ गया। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। अब हम लोग इसको 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। तो इस प्रकार हमारा नया अनुपात बन गया 6:4:3। A का मान हो जाएगा 6, B का मान हो जाएगा 4 और C का मान हो जाएगा 3। तो यही हमारा नया अनुपात बनेगा। 16:42 समानुपाते 32:A। तो यहाँ पे A का मान पूछा है। समानुपात का सूत्र क्या होता है, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। सीधे काटें गुणा ना करें। जैसे यहाँ पे बाहरी पदों का अनुपात कितना हो गया,
16:A, तो हमने 16 गुणे A रखा। उसके बाद मध्य पदों का गुणनफल 42 गुणे 32, तो हमें यहाँ से 16 से काटेंगे तो 16 दूना 32, 32 तो 42 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा A का मान कितना आ जाएगा 84। 15, 20 व 45 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 15:20 समानुपात 15:20 समानुपात 45:A। यहाँ पे भी हम लोग समानुपात का सूत्र लगाएंगे, जैसे बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लोग 15 गुणे A करेंगे, अब उसके बाद 20 गुणे 45 करेंगे, तो 15 से काटेंगे इसको 3 बार आएगा, तो 20 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60। तो हमारा जो चतुर्थ अनुपात का मान हुआ वो कितना हुआ 60 हो गया। हमारा क्वेश्चन 6 है 9 और 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती में संख्याओं का गुणा हमेशा वर्ग हो। जैसे 16 और 9 का गुणा हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा √144। जो 144 है वो किसका वर्ग है 12 का, तो हमारा मध्य अनुपाती कितना हो जाएगा 12। 4500 रुपये को ए व बी में 2:3 के अनुपात में बांटें तो बी को कितनी राशि मिलेगी। जिनके रुपए उनका अनुपात, तो कुल रुपए कुल अनुपात। जैसे A/B का अनुपात कितना है 2:3, तो इनको हम लोग जोड़ेंगे पहले अनुपात जो दिया है, तो हमारा कितना आ जाएगा 5A बराबर कितना है 4500 रुपये। तो ए का मान कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो हम लोग 900 आ जाएगा। तो बी की राशि कितनी होगी, बी में 900 का गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 2700। तो बी की कितनी राशि मिलेगी 2700 रुपये 4500 में से, बाकी राशि एक ही होगी। कुछ धनराशि राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि श्याम को 1200 रुपये मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी। सबसे पहले जिसका जो अनुपात दिया है हम लोग उसको लिखेंगे। अब 1200, तो यहाँ से हल करेंगे तो ए का मान कितना आएगा 300 आ जाएगा। तो किसका पूछा है हमें, राम का पूछा है, तो राम का अनुपात कितना है, राम का अनुपात है 3। तो हम लोग 300 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 900 रुपये हो जाएगी। हमारा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें याद रखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो सबसे पहले जो हमारा अनुपात दिया है A/B/C के अनुपात में हम लोग 2:3:5 को रखेंगे, उसके बाद इसको प्लस करेंगे। तो हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10। एक मान हल करेंगे तो एक मान कितना आएगा हमारा 18। तो सबसे बड़ा अनुपात पूछा है, इसमें सबसे बड़ा अनुपात जो है C का है, तो C में 18 का गुणा करेंगे, यानी 18 गुणे 5, जो C का अनुपात था 5 था, तो 18×5 = 90। तो सबसे बड़े कोण का मान कितना आ गया 90 अंश। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।